हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ऑपरेटिंग सिस्टम का 5 लेक्चर करने वाले हैं और आज आप लोग का लेक्चर रहेगा सीपीयू शेड्यूलिंग से। जो आज हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आज का चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन से पहले आप लोग देखिए, अगर आप आज कुछ अलग करते हैं, अगर आप आज कुछ अलग करते हैं तो भविष्य में आपकी कहानी भी कुछ अलग होगी। क्यों दोस्तों? इफ़ यू डू समथिंग डिफरेंट टुडे, योर स्टोरी विल बी डिफरेंट टुमारो। ओके, अगर आप आज कुछ अलग करते हैं तो भविष्य में आपकी कहानी भी कुछ अलग होगी। तो और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, कम से कम इस मेहनत को बेकार न जाने दें। आप लोग देख रहे हैं चैनल को तो कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, एफसीएफएस शेड्यूलिंग इज प्रोन टू विच प्रॉब्लम। एफसीएफएस शेड्यूलिंग किस समस्या से ग्रस्त होता है, बताइए। एफसीएफएस शेड्यूलिंग किस समस्या से ग्रस्त होता है? कॉन्वे इफेक्ट से ग्रस्त होता है। किससे? कॉन्वे इफेक्ट। अब बात आ जाती है कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है। एफसीएफएस में जब कोई लॉन्ग प्रक्रिया पहले आती है, एफसीएफएस में जब कोई लॉन्ग प्रक्रिया पहले आती है तो सभी छोटी प्रोसेस को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, तो इसे कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3 प्रोग्राम है, प्रोसेस है P1 P2 P3। अब P1 का उसका प्रोसेस करने का टाइम लॉन्ग है और P2 P3 का प्रोसेस करने का टाइम कम है। जैसे मान लीजिए P1 का टाइमिंग 10 सेकेंड हो गया, P2 का 2 सेकेंड, P3 का 1 सेकेंड। तो मान लीजिए CPU में P1 लग गया तो P2 और P3 लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा इनको। अगर हम इसको पहले P3 को P2 को फिर P1 को रन कराएं तो CPU सही से परफॉर्मेंस देगा। तो अगर हम P1 को पहले रन करा दिए तो वही होता है, जो एफसीएफएस में जब कोई लंबी प्रक्रिया पहले आती है तो सभी छोटे प्रोसेस को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कॉन्वे इफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो कि एफसीएफएस में लेकिन ये होता है। एफसीएफएस एक ही शेड्यूल फॉलो करता है, कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आओ पहले आप सीपीयू में जाओ। ओके दोस्तों, चलिए आगे। 82 क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम इज बेस्ट सुइटेड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। अभी हमने कल यह क्वेश्चन बताया था, कौन सा एल्गोरिथम टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए सबसे उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग के लिए आपको पता होगा कि आपका सबसे अच्छा कौन सा है, बताइए। राउंड रॉबिन है। इसको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको प्रॉपर एक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है। जैसे 4 सेकेंड चाहे जितने भी प्रोसेस उनके पास बस टाइम चाहे जितना भी हो, तो उसको एक टाइमिंग दे दिया जाता है। जैसे 4 सेकेंड सबको अलॉट कर देता है। तो ऐसे क्या होता है कि सीपीयू सभी प्रोसेस के पास जा पाता है, सबको टाइमिंग प्रोसेस दे पाता है। ओके दोस्तों, जो सीपीयू क्या करता है, सभी प्रोसेस के पास पहुंच पाता है, जिससे जो प्रोसेस होते हैं सबको रन करने का मौका मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को राउंड रॉबिन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे, और उसका एक बार राउंड रॉबिन समझ लिए। राउंड रॉबिन सभी प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम देता है, जिससे हर यूजर को बराबर का समय मिलता है, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए सही है। चलिए आगे। 83 क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं? स्विचिंग फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। और क्या है? सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट ड्यूरिंग सीपीयू स्विच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा।
सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट। पहले समस्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है। क्यों दोस्तों, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है जब प्रोसेस को रोककर, जब एक प्रोसेस को रोक कर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को दिया जाता है और पहले प्रोसेस को सेव करके और दूसरे प्रोसेस को लोड किया जाता है, तो इसी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। एक बार और बता दें, अगर एक प्रोसेस को रोककर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को दिया जाता है और पहले प्रोसेस को सेव करके और दूसरे प्रोसेस को लोड किया जाता है, इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आगे चले। तो नेक्स्ट 84 देखिए, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज आइडियल इफ ऑल प्रोसेस अराइव एट सेम टाइम। यदि सभी प्रोसेस एक ही समय पर आते हैं तो कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा है, बताइए। इसका हो जाएगा बी। यदि सभी प्रोसेस एक ही समय पर आते हैं तो कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा होता है। एसजीएफ का फुल फॉर्म पहले क्या होता है। एसजीएफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। यदि सभी प्रोसेस एक ही समय पर आते हैं तो कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा माना जाता है। तो एसजीएफ सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर सभी प्रोसेस एक ही समय पर आए तो सबसे बेहतर एल्गोरिथम कौन सा है, एसजीएफ। यदि सभी प्रोसेस एक साथ आए तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट सबसे कम वेटिंग टाइम देता है। क्या करता है, सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, जिसका रहता है उसे एक्सेस करता है। जैसे एसजीएफ क्या करता है, जैसे सबसे कम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जिसका जो बस टाइम सबसे कम रहता है उसको पहले प्रियोरिटी देता है वह। उसी तरह जैसे जैसे जिसका ज़्यादा बढ़ता जाता है बस टाइम, उसको उसको लेता जाता है, उसी को हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट करते हैं। तो सबसे बेटर आपका कौन सा होता है, एसजीएफ। आगे चले दोस्तों, 85 क्वेश्चन, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग कैन काजेज। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग समस्या पैदा कर सकता है, बताइए। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग आपको समस्या पैदा कर सकता है, स्टारवेशन। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग कैन केज, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग समस्या पैदा कर सकता है। क्या समस्या पैदा कर सकता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को बार बार टाला जा सकता है, जिससे वे इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते हैं, इसे स्टारवेशन कहते हैं। जैसे स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम P1 P2 P3 प्रोसेस है, आप P2 को इग्नोर करते जा रहे हो और P1 और P3 वर्क करते रह रहे हैं, तो जो इग्नोर करने की प्रोसेस है उसे हम स्टारवेशन करते हैं। ओके दोस्तों, एक सब बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को बार बार टाला जा सकता है, जिससे वे इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते हैं, जिसे स्टारवेशन करते हैं। ओके दोस्तों, चलें 86 क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन को क्या बेहतर बनाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, शेड्यूलिंग और एल्गोरिथम, और लार्ज टर्न अराउंड टाइम, बताइए। एक मिनट दोस्तों, तो बताइए 86 क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन को क्या बेहतर बनाता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके दोस्तों, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, अच्छे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीपीयू को खाली नहीं बैठने देते, जिससे उसका उपयोग बढ़ता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे। 87, थ्रूपुट इज डिफाइंड एज। थ्रूपुट को कैसे परिभाषित किया जाता है। ए क्वेश्चन, ए आंसर, नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस इन वेटिंग टाइम, नंबर ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। थ्रूपुट को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, बताइए।
इसका हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो पर यूनिट टाइम जितना लगता है उसी को थ्रूपुट करते हैं। आगे चलें। 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। निम्न में से कौन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? ये राउंड रॉबिन हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि सभी प्रोसेस को इक्वल टाइमिंग मिले, सबको टाइमिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसी को प्रिमिटिव करते हैं। कोई डाउट दोस्तों? कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को तो बताएं। तो 88 क्वेश्चन क्या होता है, राउंड रॉबिन में प्रोसेस को एक फिक्स टाइमिंग क्वांटम के बाद सीपीयू से हटा दिया जाता है, यह प्रिमिटिव होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। टाइम क्वांटम शुड बी, टाइम क्वांटम कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, ऑप्टिमल बैलेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमली बैलेंस। सी, टाइम क्वांटम सबको मतलब टाइमिंग इक्वल दिया जाए, तभी ना टाइमिंग उन लोग का प्रोसेस बैलेंस होगा। बहुत छोटा होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच ज़्यादा होंगे, और बहुत बड़ा होगा तो फेयरनेस नहीं रहेगी, इसलिए बैलेंस जरूरी है। चलिए दोस्तों। 90, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हायर प्रायोरिटी मीन्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में उच्च प्राथमिकता का मतलब क्या है? लार्ज, इसका हायर नंबर, लोअर नंबर, लार्जर टाइम क्वांटम, मोर टर्न अराउंड टाइम। बताइए। इसका हो जाएगा बी, लोअर नंबर। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हायर प्रायोरिटी मीन्स मतलब लोअर नंबर। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग किसे करते हैं? जैसे कोई प्रोसेस, 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। अब प्रायोरिटी क्या करता है? जिसका कम प्रोसेस बस्ट एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा उसको पहले ले लेगा, उसको प्रायोरिटी दे देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जैसे कि लोअर नंबर, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है? उच्च प्राथमिकता का मतलब क्या होता है बताइए? लोअर नंबर इक्वल हायर प्रायोरिटी। जो लोअर नंबर रहेगा उसको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या करता है? उसको हायर प्रायोरिटी देगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करते हैं। चलिए अगर 91, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान क्या होता है बताइए? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान क्या होता है? सीपीयू halts, ओएस सेव्स ओल्ड प्रोसेस स्टेट एंड लोड्स न्यू प्रोसेस स्टेट। अभी हमने बताया, इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है बताइए? जब कोई प्रोसेस को सेव किया जाता है और दूसरे प्रोसेस को लोड कर दिया जाता है, लोड किया जाता है सीपीयू में, तो इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। या कोई प्रोसेस को छोड़कर जब सीपीयू दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को दिया जाता है, तो पहले वाले प्रोसेस को सेव किया जाता है, दूसरे वाले प्रोसेस को लोड किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। आगे चले। 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण शेड्यूलिंग मापदंड क्या है? इसका हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। ओके दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम किसे कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम में रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, जरूरी है, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना प्राथमिकता है। चलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? रियल टाइम सिस्टम में रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, इसीलिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना प्राथमिकता है। चलिए आगे। 93 क्वेश्चन, FCFS कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। FCFS को किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? स्टैक, इजी क्वेश्चन है, स्टैक, क्यूब, प्रायोरिटी क्यू, ट्री। FCFS को किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
क्यू के द्वारा। चले आगे 94 प्रीम्प्टिंग शेड्यूलिंग अलाउज। प्रीम्प्टिंग शेड्यूलिंग की विशेषता है प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम, इंटरप्टिंग ए प्रोसेस इफ नीडेड। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग की विशेषता क्या है? इंटरप्टिंग ए प्रोसेस इफ नीडेड। यदि कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाए तो करंट प्रोसेस को रोककर नया प्रोसेस चल सकता है, तो उसी को प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग करते हैं। समझ में आया दोस्तों? प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कई सारे प्रोसेस हैं, अब किसी का प्रायोरिटी हाई है मतलब कम है उसका बर्स्ट टाइम, तो सीपीयू उसको प्रायोरिटी दे देगा, फर्स्ट उसको प्रायोरिटी दे देगा। इसी को हम लोग प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग करते हैं। चलिए आगे 95 एसजेएफ शेड्यूलिंग रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ। एसजेएफ शेड्यूलिंग के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? किसका नॉलेज रहना चाहिए? बर्स्ट टाइम का। चलिए दोस्तों, एसजेएफ में सबसे छोटे बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को पहले सीपीयू दिया जाता है। अभी हमने बताया एसजेएफ क्या होता है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब सीपीयू पहले जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसी को प्रायोरिटी देगा। चलिए आगे 96 इन राउंड रॉबिन व्हाट हैपेंस इफ टाइम क्वांटम इज टू लार्ज। यदि राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो तो क्या होगा? मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लो रिस्पॉन्स टाइम, एफसीएफएस लाइक बिहेवियर। किसके? एफसीएफएस लाइक बिहेवियर। अगर हम राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम ज़्यादा दे दें तो फिर वो एफसीएफएस की तरह ही बिहेवियर करने लगेगा कि एक प्रोसेस को रन कर रहा है तो रन करता ही रह रहा है जब तक उसका पूरा कंप्लीट ना हो जाए, और दूसरा प्रोसेस वो वेट करता रहे लंबे समय तक। तो राउंड रॉबिन में एक एडवांटेज है कि अगर हम सभी प्रोसेस को टाइम स्लॉट दे दें, एक टाइम क्वांटम दे दें 2 सेकेंड या 4 सेकेंड, तो उससे क्या होगा कि सीपीयू सभी प्रोसेस के पास पहुंच सकता है। तो यही राउंड रॉबिन का एक एडवांटेज है। तो चलिए दोस्तों आगे 97 विच प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काजेज मिनिमम रिस्पांस टाइम। कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम न्यूनतम रिस्पांस टाइम देता है? बताइए। कौन सा देता है बताइए आप लोग। विच प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काजेज मिनिमम रिस्पांस टाइम। मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होगा, राउंड रॉबिन। कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम न्यूनतम रिस्पांस टाइम देता है? इस कौन सा हो जाएगा? राउंड रॉबिन। 97 का सी हो जाएगा। और सभी प्रोसेस को जल्दी सीपीयू मिलता है टाइम क्वांटम के अनुसार, इसीलिए रिस्पांस टाइम सबसे कम होता है। क्यों? अगर मान लीजिए आप सभी प्रोसेस को सबको एक टाइमिंग क्वांटम में टाइमिंग दे दिया जाए 4 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी एक इक्वल टाइम, तो रिस्पांस टाइम इसका बेटर होगा, रिस्पांस टाइम इसका कम होगा। तो उसी को हम लोग राउंड रॉबिन में देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट होता है ये आपका कौन? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम न्यूनतम रिस्पांस टाइम देता है? सबसे न्यूनतम रिस्पांस टाइम राउंड रॉबिन ही देता है। समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे 98 क्वेश्चन इफ ए प्रोसेस वेट इनफाइनाइटली इन द रेडी क्यू इफ इच कॉल्ड। यदि कोई प्रोसेस रेडी क्यू में अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करता है तो उसे क्या करते हैं? इसको स्टारवेशन कहते हैं। अभी आप लोगों को हम स्टारवेशन बताए हैं। क्यों? स्टारवेशन क्या होता है? प्रायोरिटी या रिसोर्स की कमी के कारण प्रोसेस को कभी चांस नहीं मिलता, उसी को स्टारवेशन करते हैं ना। जैसे P1 P2 P3 या P2 को कोई उसको देखा ही नहीं जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम स्टारवेशन करते हैं। उसको चांस ही नहीं मिलता है सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी को हम लोग स्टारवेशन करते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसजीएफ? एसजीएफ का मेन मुख्य लाभ क्या है? सिंपल टू इम्प्लीमेंट, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, नो स्टारवेशन, यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम।
एसजीएफ का मुख्य लाभ क्या है? मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। ओके दोस्तों, इसका मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाता है। छोटा बस टाइम पहले एग्जिट होने से वेटिंग टाइम कम हो जाता है, क्योंकि एसजीएफ में क्या होता है, एसजीएफ क्या करता है कि जो शॉर्टेज जॉब होता है, जो छोटा जॉब होता है, बस टाइम जिसका कम होता है उसको पहले लेता है, तो इससे इसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम आता है। आज का 100 क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम गिव्स इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल प्रोसेसेस। इक्वल प्रायोरिटी किसको देता है? स्वाभाविक से आपने हम बताया राउंड रॉबिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, राउंड रॉबिन। समझ में आया आप लोग को दोस्तों? आप लोगों को कैसा क्लास लगा बताइएगा। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज, जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको शेयर करिए कि लोगों के पास पहुंच सके जो इसके इच्छुक है पढ़ने के कंप्यूटर साइंस। और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, और क्योंकि आप ही लोग हैं कि हम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप समझ लीजिए, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो क्लास एंड करते हैं दोस्तों आज का। और अगर आप लोग को और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पढ़ना हो तो बताइए, क्योंकि आज हमने 5 डेज में 100 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट करें और बताएं कि कैसा क्लास लगा, और आगे ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्वेश्चन पढ़ना है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। जैसा हो प्लीज कमेंट करें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन तो होने को तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, तो कल से देखते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नहीं तो इसी को 1-2 दिन और क्लास करते हैं इसका। तो ओके दोस्तों, क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।